पापा, मम्मी कहाँ हैं? घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। ऑफिस से आते ही अर्नव ने घर में अपनी मम्मी अनीता को ना पाकर बेचैनी से अपने पापा आयुष से पूछा। तो आयुष मुस्कुराते हुए बोले, अरे, तू इतना बेचैन क्यों हो रहा है? यहीं कहीं पास में ही होगी। पापा, आप जानते हैं ना, मैं मम्मी से कितना प्यार करता हूँ। यदि घर में जरा सी देर के लिए वो भी वे मेरी नज़रों से ओझल हो जाती हैं तो मैं उनके लिए बेचैन हो जाता हूँ। एक मम्मी ही तो हैं जिन्हें मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। बताइए ना, वो कहाँ गई हैं? अर्नव ने परेशान होते हुए कहा। तो आयुष बोले, बेटा, तेरी मम्मी तुझे सबक सिखाने के लिए कुछ देर के लिए पड़ोस के घर चली गई हैं ताकि तुझे बहू की पीड़ा का एहसास हो सके। बहू की पीड़ा का? पापा, मैंने आपकी बहू को क्या दुख दिया जो मम्मी मुझे सबक सिखाने के लिए पड़ोसियों के यहाँ चली गई? अर्नव ने आश्चर्य से अपने पापा से कहा। तब आयुष अपनी बहू परी, जो उस वक्त रसोई में खाना बना रही थी, का दुखी चेहरा देखकर अर्नव को समझाते हुए बोले, बेटा, यह दुख की बात ही तो है कि तू बहू को उसके मम्मी पापा से मिलने के लिए भी नहीं ले जाता। जब से तेरा विवाह परी के साथ हुआ, बस एक बार पग फेरे की रस्म के लिए ही तू उसे उसके घर ले गया था। 2 महीने हो गए हैं तेरी शादी को। उसने कितनी बार कहा है तुझसे कि उसे एक बार उसके मम्मी पापा से मिलाकर ले आओ, परंतु तुम उसकी बात कभी मानते नहीं। जब भी वह तुमसे मायके चलने को कहती है, तुम साफ इनकार कर देते हो। यह सुनकर अर्नव बोला, पापा, आप तो जानते हो ना कि शादी के समय मैंने 8 दिन की छुट्टी ले ली थी। अब ऑफिस में इतना काम है कि मुझे इसके मायके जाने को वक्त नहीं मिल पाता। सुबह 9 बजे ऑफिस जाता हूँ और शाम को 6 बजे घर वापस आता हूँ। बेटे की बातें सुनकर आयुष बोले, बेटा, वक्त मिलता नहीं, निकाला जाता है। यदि तू चाहे तो सुबह थोड़ी जल्दी उठकर इसे उसके मायके छोड़ आ और शाम को ऑफिस से आते वक्त लेते आना। तेरा काम भी हो जाएगा और बहू अपने मम्मी पापा से मिल भी लेगी। देख बेटा, पति पत्नी के रिश्ते में प्यार तभी तक रहता है जब पति पत्नी दोनों एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करते हैं। जब पति सिर्फ अपनी इच्छाओं के बारे में सोचने लगता है और पत्नी के इच्छाओं के बारे में नहीं सोचता, तो पत्नी के मन में पति के प्रति सम्मान कम हो जाता है, जिससे रिश्तों में दरार आने लगती है। कभी कभी यह दरार इतनी लंबी खिंच जाती है कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। इससे पहले कि तुम्हारी पत्नी की नज़रों में तुम्हारा सम्मान कम हो, उसे उसके मम्मी पापा से मिलाकर ले आ, ताकि उसके दिल को भी सुकून मिले। बेटा हो या बेटी, माँ बाप की याद तो सभी को आती है। तू तो कुछ देर के लिए ही अपनी मम्मी के घर में ना दिखाई देने से बेचैन हो उठा। सोच, इसे अपनी मम्मी से दूर रहने पर अपनी मम्मी की कितनी याद आती होगी। पापा की बातें सुनकर अर्नव शर्मिंदा हो गया। वह परी से बेहद प्यार करता था। वह डरता था कि कहीं मायके जाने पर परी के मम्मी पापा उसे वहीं पर ना रोक ले। इसी डर से वह उसे उसके घर ले नहीं जाता था। परी भी उससे बेहद प्यार करती थी, इसलिए वह उसके कभी मायके छोड़कर आने की बात नहीं करती थी। उसे भी अर्नव की तरह अपने मम्मी पापा से बेहद लगाव था। इसलिए शादी के कुछ दिन बाद जब इसकी मम्मी ने इसे मिलने के लिए बुलाया, तब उसने अर्नव से अपनी मम्मी पापा के यहाँ चलने को कहा। तब उसने मेरे पास वक्त नहीं है यह कहकर उसके साथ चलने से साफ इनकार कर दिया। उसके कुछ दिन बाद जब परी ने दोबारा अपने मायके चलने को कहा,
तो वह उससे गुस्से में बोला, मैंने बोला ना मेरे पास वक्त नहीं है। यह कहकर वह ऑफिस चला गया था। जब पति की बात सुनकर परी दुखी हो गई थी, उस वक्त उसके सास ससुर भी वहीं पर थे। बहू का दुखी चेहरा देखकर आयुष ने परी को समझाया, तू दुखी मत हो, आज मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह तुझे तेरे मायके ले जाने को मजबूर हो जाएगा। तब उसकी सास भी पति की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, आज मैं ऐसा नाटक करूंगी, फिर देखना उसे कैसे अक्ल आती है। शाम के वक्त जब अर्नव के आने का वक्त हुआ, तब अनीता पड़ोस के घर में जाकर बैठ गई थी। पत्नी के प्रति अपने मम्मी पापा का प्यार देखकर अर्नव परी से बोला, कल मैं जल्दी उठूंगा, तुम भी जल्दी से उठकर अपना काम खत्म कर लेना, फिर हम दोनों तुम्हारे घर चलेंगे। बेटे को समझाने के बाद आयुष ने फ़ोन करके अनीता को घर पर बुला लिया था। जब अर्नव ने परी से काम खत्म करने की बात कही, तब अनीता प्यार से परी से बोली, बहू काम की चिंता मत करना, घर का काम मैं कर लूँगी, तू आराम से तैयार होकर अपने मायके जाना। सास ससुर का अपनी प्रति इतना प्यार देखकर परी खुशी से अपनी सास के गले लग गई। दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।